हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। दिस इज़ मीनाक्षी एंड गाइज आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ली है, ठीक है। तो इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड आपको ये आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगा, ठीक है। तो SBI क्लर्क 2021, ठीक है। तो आपको पता है इसका एग्ज़ाम होने वाला है और मेंस भी होगा। तो जीए कैसे प्रिपेयर करें, और टाइम आपको पता है कि अगर आप अभी से करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने अभी तक नहीं भी किया है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि देखो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो डेली जीए तो करते हैं, ठीक है, नोट्स भी बनाते हैं, बट वो रिवाइज नहीं करते और कॉपी बना लेते हैं। देन उसके बाद उनको खुद बुरा लगने लगता है रिवाइज करना, और एग्ज़ाम टाइम वो वीडियोस से पढ़ते जाते हैं, ठीक। तो क्या इतना सफिशिएंट है? क्या वही क्वेश्चन आएंगे जो आपने वीडियो में पढ़ा है? ठीक है, उससे रिलेटेड हो सकता है कुछ और आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, भावना कांत से रिलेटेड कोई न्यूज़ थी, IBPS क्लर्क मेंस में आई थी एंड पूछ लिया था वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा देन आपका वो क्वेश्चन पढ़ना बेकार हुआ। ओके, अब सेकंड टाइप के लोग ऐसे आते हैं जो क्या करते हैं, एग्जाम टाइम पर ही पढ़ते हैं, किसी कैप्सूल वैप्सूल से पढ़ लिया, या मंथली PDFs होती हैं या 6 महीने की आ गई उससे आपने पढ़ लिया, ठीक। अब थर्ड वाले कंफ्यूज रहते हैं, वीकली करें डेली करें, और तब तक एग्जाम आ जाता है, देन वो क्या कहते हैं, कुछ MCQs मिल जाए उसी में उनका काम चल जाता है, ठीक। तो इन सारी चीज़ों से कंफ्यूजन आपको दूर करना है। पहली चीज़ क्या, अगर आपने अभी तक अब पढ़ रहे हो तो प्लीज़ रिवीजन करते रहो। इतना जान लो क्या कि जीए में जो पॉइंट होता है वो है आपका रिवीजन, ठीक है। अब मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि आपको पता है जो जीए का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। लाइक आपको क्वेश्चन जो है वो घुमा घुमा कर दिए जा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो या आपका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आ रहा, ठीक। तो स्मार्ट वे में हम कैसे करें? पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखो, किसी भी PDF को आप वीकली फॉलो कर लो, ठीक है। किसी भी का मतलब ये नहीं है, किसी भी को जो बैंकिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। आप किसी भी एक PDF को क्या डीपली अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, रीड करो 1 से 2 बार। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस क्विज फॉर्म में करनी है, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन को बनाने के डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। आपने एक ही तरीका पढ़ रखा है देन आपके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको आपको थोड़ा सा डीप में स्टडी करनी पड़ती है, क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बताई था कैसे। अब बात आती है, आपने एक PDF से अच्छे से पढ़ा वीकली, देन उसकी आपने क्विजेस दी, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पहली बार पता लगेगा आपने तैयार कितना किया, और दूसरी चीज़ ये पता लगेगी कि आपको क्वेश्चन किस हिसाब से फॉर्म होते हैं, ये चीज़ भी पता लगे, ठीक है। जैसे SBI क्लर्क 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, वो मैंने दिया था, यहाँ पर देखा तो सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में तो क्वेश्चन ईजी थे, इवन स्टूडेंट्स 45 भी करके आए थे, बट सेकेंड शिफ्ट का जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो बहुत अजीब टाइप का था, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों से निपटने के लिए ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेशन यहाँ पर पता हो। अब इसके बाद बात आती है क्या, नोट्स की, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूँगी। अब एक डाउट रहता है क्या कि नोट्स का, कि बनाए कि ना बनाए। तो देखो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक। अब नोट्स बनाना क्या है कि अगर आप शुरू से करते जा रहे हो देन आप डेली नोट्स बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको आप रिवाइज भी करते जाओ। नोट्स बनाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका रिविज़न करके यहाँ दिमाग में घुसना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके दिमाग में कितनी चीज़ें रहती हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है क्या कि नोट्स की बात करें, तो ये आप पे पहली बार डिपेंड करता है। और सेकंड थिंग ये, बिल्कुल नोट्स आप उन चीज़ों के बना सकते हो जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, ठीक है। लाइक मेरे साथ क्या होता था कि मुझे स्टेट वाइज न्यूज़ में प्रॉब्लम होती थी और साउथ के स्टेट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते थे, ठीक। अब इसके बाद वर्ल्ड बैंक के आपके लोन्स हो गए या कुछ हो गया, या फिर कुछ आपके ब्रिजेस बनते थे, ठीक है, तो उनमें लेंथ वेंथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो आप जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, ताकि आपको एट द एंड टाइम पर रिवीजन के लिए दिक्कत ना हो और आप उनको डिफरेंशिएट कर पाओ, ठीक। अब देखो, बात आती है क्या, आप PDF से पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपको एक बार बता दूं कि गाइडली पे आपको फ्री PDF मिलती है, ठीक है, तो आप मंथली PDF उसे फॉलो कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। और बहुत ही अच्छा वहाँ पर डीपली सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड है और फ्री है। अब बात आती है क्या कि क्विजेस फॉर्म में, तो हम लोगों ने आपको जो क्विज दिया है ना, ठीक, उसके लिए मैं आपको बताऊँ क्या कि आप फ़ायदा क्या है। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया पार्ट 1 पार्ट 2 को, ठीक है। तो पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन है, आपके पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन है, इसी तरह पार्ट 3 में 100 है और पार्ट 4 में 100 है, और ये आपकी सिर्फ 1 वीक की क्विज है, ठीक। तो यहाँ पर दिमाग में आ जाता है क्या 400 क्वेश्चन हैं आपके पास, ठीक, बट ये क्वेश्चन आपके पास सिर्फ 200 ही हैं। ये जो 100 इधर क्वेश्चन बनाए गए ये इन्हीं से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पुटअप किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है, इसमें बोला है कि लियोन हैज़ बिकम इंडिया 6th
67th chess grandmaster by winning the third and final norms at the tournament in Italy. He hails from which state? ये पूछ लिया, तो ये आपको पता है गोवा से है, ठीक है। ये आपकी जैन की फर्स्ट वीक की क्विज थी। अब सेकंड पार्ट में आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है ताकि आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन है ना, देखो वो इस तरह से भी बन सकता है। बस हम आपको इसलिए ये चीज़ दे रहे हैं, प्लस क्या कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन, एंड सेकंड थिंग ये कि आपको यहाँ पर रिवीजन भी आपका हो जाए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ही हमने ली हैं जो आपका 2020 के अकॉर्डिंग जितने भी मेंस हुए हैं 2020-21 में, उसके अकॉर्डिंग ये सारी क्विजेज आपकी तैयार करी जाएंगी SBI क्लर्क मेंस के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ आपको स्मार्ट एनालिसिस भी मिलेगी, उसकी बात मैं अभी आगे करूँगी, ठीक। अब सेकेंड में बोला है लियोन हैज़ बिकम इंडिया 67 ग्रैंड मास्टर, तो यहाँ पर क्या है आपका 67 तो होगा, ठीक है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता था आपका, दोनों चीज़ें आपको बता दी। और जितने भी प्लेयर्स हैं मैं आपसे बोलूँगी कि उनके स्टेट्स, अगर कुछ उन्होंने अच्छा अचीव किया है तो उनके स्टेट्स जरूर याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, एवरी ईयर Jan 4 वॉज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड ब्रेल डे, विच अमंग द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मार्क्ड Jan 4 एज ब्रेल डे, ठीक है। तो ये आपका किसने किया है? ये आपका UNGA ने किया, जनरल असेंबली, आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है। आई थिंक यही है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन एक बन गया। हालांकि आपको ये पता होगा कि 4 जनवरी को आपका वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है, बट ये शायद बहुत लोगों को ना पता हो। अब सेकंड में ही आपका यहाँ पर पूछ लिया गया इसी से रिलेटेड, तो हम यहाँ पर ये चीज़ आपको समझाना चाहते हैं कि क्वेश्चंस ये दिए गए हैं आपको भले ही, बट ये आपके क्वेश्चन फॉर्म कैसे कैसे हो रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। जैसे कि यहाँ पूछा द डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन विच ईयर, तो ये आपका 2019 में पहली बार मनाया गया था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि जो क्वेश्चन आपको स्मार्टली आजकल पूछे जा रहे हैं वो आपके मिस ना हो जाए, तो इसमें हम आपकी पूरी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपकी GA का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, जैन की न्यूज़ है, DBS बैंक इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ वन स्टॉप ट्रेवल मार्केट प्लेस विद इन द डिजी बैंक ऐप नेम्ड एज ट्रेवल नाउ. It helps customers to opt for travel insurance and is being offered by which of the insurance company? तो ये है आपकी भारतीय अक्षा जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर सेम यहाँ पर ये चीज़ पूछ ली, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता था? तो यहाँ पर आपका क्या था, DBS बैंक इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ वन स्टॉप ट्रेवल मार्केट प्लेस विद इन द डिजी बैंक ऐप, द न्यू प्लेटफॉर्म नेम्ड, तो ये शायद आपका ट्रेवल नाउ करके बना था, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। तो इस तरह से क्वेश्चंस हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि आपके रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो ना छूटे, तो ये आपको बहुत ही इजीली स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो एक वीक में मान लो आपको 400 क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब कि ये 200 ही क्वेश्चन हुए, ठीक है। तो मतलब पर मंथ आपको कितने मिल रहे हैं, 800 क्वेश्चन, और यहाँ पर ये 1600। कहने का मतलब बस इतना है कि ये 1600 क्वेश्चन इन 800 क्वेश्चन से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर एक वीक के आप वन मंथ के ये 800 क्वेश्चन पूरे, अगर एक मंथ के आपके पास 800 क्वेश्चन हैं और उन्हीं से आपके मतलब 800 और बनाए गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक। तो आपको जगह जगह भागने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक PDF से पढ़ो, देन उसके बाद इससे प्रैक्टिस करो, आपका स्कोर जो है वो डेफिनेटली यहाँ बूस्ट होगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ें मैं सारी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, जो भी हमारा इनिशिएटिव है कि आपका जो अब न्यू ट्रेंड चला है उसके अकॉर्डिंग आपको दिक्कत ना हो, तो ये मैंने आपको बताया जैसा कि पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो ये सेम ही है, बस वही है कि ये यहाँ पर आपके क्वेश्चंस की आउटलाइन गिवन है और यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में पूछे गए हैं, ठीक है, वही टॉपिक पर और वही क्वेश्चन यहाँ डीप में पूछा गया है। और सेम यहाँ पर पार्ट 3 में अलग है, फिर पार्ट 3 का ही पार्ट 4 में यहाँ पूछा गया है, ठीक। तो ये आपको एनालिसिस करने में भी यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। अब बात आती है क्या, और आपको एक चीज़ और बतानी थी कि जनवरी का जो फर्स्ट वीक है वो हमने यहाँ फ्री यहाँ पर दिया है, ठीक है। कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप इसको एक बार देना ज़रूर, ठीक है। जो आपके 2021 में आप मेंस हुए थे जैन फेब में, उसके अकॉर्डिंग इस क्विजेस को तैयार किया गया है। और लेवल ज़रूर बताओ, फीडबैक नहीं दे रहे हो आप लोग, ठीक है, इसका ज़रूर लेवल ज़रूर बताना आप। अब देखो यहाँ पर क्या इसके बाद देखते हैं क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के, ठीक। तो पहली चीज़ ये है, यहाँ पर जो फीचर्स देख लो सबसे ज़्यादा, बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता ही दिए। गुड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चन का लेवल एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हर एक चीज़ कवर होगी, आपकी जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक पोर्शन इनसे रिलेटेड जो भी होगा, बैंकिंग से रिलेटेड स्टैटिक, हम वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन में कवर करेंगे, ठीक। अब इसके बाद ये रही
आपकी एनालिसिस, ठीक है। लाइक यहाँ पर देखो क्या है आपका टॉपिक वाइज पार्ट 1 वर्सेस पार्ट 2, इसको हम लोगों ने स्मार्ट एनालिसिस बोला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेज में जैसे पार्ट 1 में आप एवरेज रहे हो, पार्ट 2 में गुड रहे हो। अगर हम इकोनॉमिक अवेयरनेस की बात करें तो आप ईच सेक्शन का अपना देख सकते हो कि आप किस सेक्शन में लैग कर रहे हो, कौन सा सेक्शन आपने प्रिपेयर किया है, तो आप अपने आप को यहाँ पर जज भी कर सकते हो कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। और आपको जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप पहली बात तो डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगी, और ये होता है ना कि आप जब 100 क्वेश्चन कर लेते हो देन आप ढूंढते हो जाके वहाँ पर, आपको यहाँ पर नहीं। जब आप स्मार्ट एनालिसिस में जाओगे ना तो आपका जो गलत है आप डायरेक्टली वहाँ क्लिक कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ ये हमारा गलत है और यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम थी या क्या क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता था, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पता लगेंगी, ठीक। अब बात आती है क्या पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। यहाँ पर आपको हम लोग क्या बताएंगे, जब स्मार्ट एनालिसिस करोगे तो जैसे मान लो नेशनल न्यूज़ है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये भी बता देंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कुछ छूट रहा है तो आप उसको भी यहाँ कवर कर लोगे, तो ये बहुत बेहतर चीज़ है कि आपको पूरा गाइडेंस यहाँ पर मिल रहा है, ओके। और देखो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, अगर हम आपको देना है तो एटलीस्ट आप अपनी तरफ से एफर्ट्स दोगे तो आप, मुझे तो लगता है, बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ बोलिए कि चेक द क्वेश्चन इंस्टेंटली विच यू मिस्ड आउट, तो आपने जो क्वेश्चन यहाँ पर मिस किया है आप उसको डायरेक्टली चेक कर सकते हो, यानी कि आपको वहाँ पर क्विज में जाकर ढूंढने की ज़रूरत है। आप स्मार्ट एनालिसिस में जो भी चीज़ें चाहो आप अपनी देख सकते हो, कौन सी आपकी वीक है, एवरेज है, कौन सी गुड है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मुझे आपको यहाँ बतानी थी। आप यहाँ रिवाइज कर सकते हो, रीअटेम्प्ट कर सकते हो। पार्ट 1 पार्ट 2 का रोल यहाँ पर यही है कि पार्ट 1 पार्ट 2 से आप जो क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं पार्ट 1 में उनको आप डीपली अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी फ्री किसके लिए है, ठीक है। पहली बात, इसका जो प्राइस है वो 299 है, ओके। यहाँ पर आपको क्या है कि आपको पहली चीज़ यहाँ से जेन से मिलेगा पूरा मटेरियल, और ये 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगा जब से आप बाय करोगे, ठीक है। और इतने यूज़र्स के लिए ये यहाँ पर फ्री है, और जिन्होंने ये प्लान परचेज़ कर रखा है 15 जून 2021 तक सिर्फ उन्हीं के लिए फ्री है, ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद जिन्होंने किया है उनके लिए ये फ्री नहीं होगा, ठीक है। बाकी बायलिंगुअल रहेगा ये आपका, ठीक है। अभी हिंदी में शायद नहीं है बट उसकी तैयारी चल रही है, तो बायलिंगुअली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको, स्ट्रेंथ वीकनेस सब चीज़ें आपको पता लगेंगी, डेप्थ में आपको पूरी न्यूज़ यहाँ पर मिलेगी। बायलिंगुअल होगा, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम सारे एग्ज़ाम्स के लिए कवर होगा, ठीक है। तो आपका मार्च तक अनलॉक हो चुका है, अप्रैल का बहुत जल्दी हो जाएगा, देन धीरे धीरे एज़ पर शेड्यूल सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चलती हूँ, थोड़ा सा आपको बता दूँ क्या, इधर आते हैं, ठीक, एक सेकेंड। बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैम शेड्यूल कहाँ पर है, तो आप जैसे यहाँ पर स्मार्ट क्विज पर क्लिक करोगे ऐप पे जाकर या वेबसाइट पर जाके, ये दिख रहा है, आप नीचे आ जाओ सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखो शेड्यूल दिख रहा है, फेब का, मार्च का, कि फर्स्ट वीक कब ओपन होगा, सारी डेट्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो एज़ पर शेड्यूल सारी चीज़ें आपकी यहाँ ओपन हो जाएंगी, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। जी जिसने नहीं स्टार्ट किया है प्लीज़ अपना पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दें।